अभी तक आप लोगों ने माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में ये जाना कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल क्या है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को ओपन कैसे करते हैं, और आज इस वीडियो में हम लोग ये जानेंगे कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल पर वर्क कैसे करते हैं। तो जैसे पिछले क्लास में ही बताया गया कि अगर आपको डेटा एंट्री करना होगा तो डेटा एंट्री करने के लिए एक्सेल में आपका इतना बड़ा एरिया होता है कि आप जितना भी बड़ा डेटा हो आप इस पर इंटर कर सकते हैं। तो डेटा इंटर कैसे करते हैं, सेल को अरेंज कैसे करते हैं, वो सीखेंगे। तो देखिए सबसे पहले आपके सामने एक्सेल का जो ये सीट जो दिखाई दे रहा है, इसको हम लोग एक्चुअल में ये टेबल की तरह दिखता है, इसलिए इसको हम लोग टेबल भी बोलते हैं। और टेबल के बारे में बताए थे कि जिसमें रो होता है और कॉलम होता है। तो जैसे आप देख पा रहे होंगे ए बी सी डी ऐसे करके जो ये कॉलम है और ये वाला आपका रो है, जिसमें आपको बताए थे कि कॉलम की संख्या 16,384 होता है और रो की संख्या 10,48,576। इतना के अलावा और भी अगर जरूरत पड़ा तो आप इंसर्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहले अगर आपको डेटा इंटर करना होगा तो करना क्या होगा कि आप यहाँ पर देखिए ये जो ABCD लिखा हुआ है और 1 2 3 4 जो लिखा हुआ है, इस जगह पर एक सेल खाली है। ठीक है, जैसे इस पर आप क्लिक करेंगे तो पूरा सीट आपका क्या होगा, सेलेक्ट हो जाएगा। तो उसमें क्या करना है ना कि सबसे पहले आपका जो टेबल है वो उसको क्या कर लेना, बॉर्डर कर लेना। बॉर्डर के लिए आप यहाँ से बॉर्डर पर जाइए और जैसे ऑल बॉर्डर पे क्लिक करेंगे अब आपका जो टेबल दिखाई दे रहा है ये बॉर्डर में है। यानी बॉर्डर में रहने का मतलब ये हुआ कि अगर इस डेटा को प्रिंट किया जाए तो टेबल में ही प्रिंट होगा, लेकिन इसके पहले जो था वो सिर्फ आप वर्क कर सकते हैं, टेबल की तरह दिखाई दे रहा है, लेकिन प्रिंट जब होगा तो वो लाइन प्रिंट नहीं होगा। ठीक है, तो बॉर्डर में ऐसा करने के लिए हम क्या करते हैं, फॉन्ट मेन्यू में जाके ऑल बॉर्डर सेलेक्ट कर लिए। अब आपको लगता है कि थोड़ा सा और भी साइज बड़ा करना है तो आप यहाँ से फिर उसी जगह पर क्लिक कीजिए और यहाँ से हम क्या करते हैं, जो 1 और 2 के बीच का जो लाइन है उस पर क्लिक करके नीचे खींचते हैं, है ना, ड्रैग करना बोलते हैं उसको। ठीक है, थोड़ा सा ये रो आपका बड़ा हो गया और कॉलम को क्या करेंगे ना, हम अपने डेटा के अनुसार अरेंज करेंगे। तो जैसे मान लीजिए कि हम चाह रहे हैं कि सबसे ऊपर वाला जो रो है ना, ये वाला रो सारा, इसमें हम हेडिंग रखें। तो हेडिंग रखने के लिए क्या करना है यहाँ से क्या करते हैं हम थोड़ा सा ये पूरे को, उस पूरे रो को ही क्या करते हैं हम यहाँ पर क्लिक करके सेलेक्ट करते हैं और थोड़ा सा यहाँ से बोल्ड कर लिए। ठीक है, यानी पूरे इस रो पर जो भी कुछ लिखा हुआ रहेगा वो बोल्ड में रहेगा। और इसके बाद इसका साइज हम थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं 16। ठीक है, और इसके बाद इसका जो है बैकग्राउंड कलर हम थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं, ये ऐसा बैकग्राउंड कलर दे दिए। और इसके बाद क्या करना है कि अब हम टाइप करते हैं। ठीक है, और सेंटर करना है तो आप यहाँ से पूरे टेबल को सेलेक्ट कीजिए और यहाँ से क्या कर लेते हैं, सेंटर, और यहाँ से क्या कर लेते हैं, मिडिल कर लेते हैं। ठीक है, यानी जो भी कुछ लिखा रहेगा सेल के बीच में, ऐसे आपका डेटा इंटर करने से पहले आपको थोड़ा सा अरेंज करना होता है सीट पर। अब क्या करना है कि जैसे सबसे पहला नंबर होता है सीरियल नंबर, तो मान लीजिए यहाँ से एसएल, ये थोड़ा सा स्मॉल लिखा है, कैप्स लॉक ऑन करते ही आपका सारा लेटर क्या टाइप होगा, कैपिटल में। तो यहाँ से क्या करते हैं, एसएल नंबर टाइप करते हैं। ठीक है, ये हो गया। आपको लगता है कि थोड़ा सा सीरियल नंबर का कॉलम बड़ा करना है तो ये ए और बी के बीच का जो है ना, यहाँ पर देखिए पॉइंटर चेंज हो रहा है, इस पर क्या करना है, थोड़ा सा इसको ड्रैग कीजिए। ठीक है, थोड़ा सा खींचकर आप राइट साइड डालिए, थोड़ा सा एरिया बड़ा हो गया। ठीक है, और इसके बाद क्या करना है, सीरियल नंबर में आप 1 2 3 4 अगर देना चाह रहे हैं तो आप यहाँ से 1 लिखिए, इसके बाद आपका 2 लिखिए। ठीक है, और नीचे वाला देख रहे हैं बोल्ड में नहीं होगा क्योंकि हम लोगों ने हेडिंग को ही सिर्फ बोल्ड रखा, बाकी जो है ये सब सारा नॉर्मल है। तो नीचे क्या करना है कि 1 और 2 लिखने के बाद इसको सेलेक्ट कीजिए और यहाँ से क्या करना है कि ये ड्रैग खींच करके क्या करना, आपको नीचे जाना है। जहां तक आप नीचे जाएंगे वहां तक आपका क्या होगा, नंबरिंग जनरेट हो जाएगा। ठीक है, और भी अगर डेटा है तो और भी आप नीचे जा सकते हैं। ठीक है, और सबसे खास बात क्या है कि एक और काम करना है, जैसे अभी आप देखिएगा कि मान लीजिए हम यहाँ से 1 के बाद 2 3 4 ऐसे नीचे जब जाएंगे ना तो सीरियल नंबर जो है ना ये क्या होता है, हाइड हो जाता है। इससे ये पता नहीं चल रहा है कि ये कॉलम कौन सा है। अगर हम इस तरह इधर भी एंट्री करते आ जाए इन सब में तो कॉलम आपका पता नहीं चलेगा। तो इसके लिए क्या करना ना, एक और मेनू का यूज कर लीजिए। इस जगह पर, इस जगह पर कर्सर रखिए और एक यहाँ से आपको व्यू मेनू में जाना है और फ्रीज पेन पर क्लिक कीजिए। जैसे इस पर क्लिक कीजिएगा अब इससे क्या बेनिफिट होगा कि आपका जो ये जो है यहाँ से नीचे जब आएंगे
तो क्या हो रहा है देखिए, यहाँ से सीरियल नंबर आपका रह जा रहा है, बाकी डेटा जो है आपका नीचे आ रहा है। यानी इसका मतलब ये हुआ कि हेडिंग आपका हमेशा दिखाई देता रहेगा। ठीक है, तो जैसे सीरियल नंबर के बाद हम दूसरा कॉलम देंगे यहाँ से एम्प्लॉइज नेम। ठीक है, एम्प्लॉइज नेम ये हो गया। तो एम्प्लॉइज नेम थोड़ा सा स्पेलिंग नेम, ठीक है, ये लिख दिए। अब आपको लगता है कि ये एम्प्लॉइज नेम टेक्स्ट आपका बड़ा हो गया और कॉलम क्या है छोटा है, तो इसको क्या करना है, खींच के थोड़ा सा बड़ा कर लीजिए। हालांकि एक वीडियो में हम पहले भी बताए थे कि आप कैसे टेक्स्ट के अनुसार आपका कॉलम जो है छोटा और बड़ा होता है, बस एक फॉर्मूला का यूज करके। ठीक है, लेकिन अभी थोड़ा सा सीखिए आप कि कैसे हम जो है अरेंज करते हैं। ठीक है, तो ये एक फर्स्ट एम्प्लॉइज नेम हो गया, यानी इस कॉलम में आप एम्प्लॉइज नेम लिखेंगे। इसके बाद आपका लगता है फादर नेम होगा, तो इसमें भी थोड़ा सा इसको खींच के क्या कर लीजिए, बड़ा कर लीजिए। ठीक है, और इसमें हम लिखते हैं फादर्स नेम। ठीक है, ये हो गया। इसके बाद अगला कॉलम अगर आपका यहाँ से माँ का नाम देना है तो आप यहाँ से लिख लीजिए MOTSE मदर नेम। ठीक है, मदर्स नेम ये हो गया। इसके बाद इसी तरह अगला कॉलम आप यहाँ से थोड़ा सा डेट ऑफ बर्थ को लेके दे सकते हैं। डेट शॉर्ट में आप DO भी कर सकते हैं। ठीक है, डेट ऑफ बर्थ ये हो गया, डेट ऑफ बर्थ। इसके बाद अगला कॉलम आपको यहाँ से, ये कॉलम हम थोड़ा सा खींचते हैं, खींच के बड़ा कर लिए, और इस बार वाला कॉलम है एड्रेस। इसके बाद यहाँ से होता है सिटी कर लीजिए। इसके बाद आपका जो है स्टेट, आप टैब प्रेस कर करके भी अगला कॉलम पे जा सकते हैं। सिटी के बाद आपका स्टेट, और ये लग रहा है कि थोड़ा सा कॉलम इन सब का भी बड़ा होना चाहिए, तो आप यहाँ से थोड़ा सा बड़ा कर लीजिए, सिटी का बड़ा कर लिए, थोड़ा सा स्टेट बड़ा कर लीजिए। और इधर आप जा सकते हैं, आपके पास पता है, पहले से भी बता चुके हैं कि आपको इधर जो है डेटा आप जितना लेके जाना चाहे जा सकते हैं, क्योंकि जितना भी आप जाएंगे कॉलम वाइज लिख रहे हैं, ये सारा आपका हेडिंग इंटर हो रहा है, और बाकी इसके नीचे जो हम ये इंटर करेंगे डेटा फिल करेंगे। जैसे कोई एम्प्लॉइज का नेम फिल करना है तो उसके नीचे फादर नेम, उसके मतलब उसके नीचे ऐसे मतलब एम्प्लॉइज का एंट्री होता रहेगा, और उसके बगल में फादर नेम, उसके बगल मदर नेम, डेट ऑफ बर्थ, एड्रेस, इस तरह से करके जो है ना आप ऐसा लाखों लाखों एम्प्लॉइज का एंट्री एक्सेल पर कर सकते हैं, क्योंकि सीट भी है आपके पास कि उतना सारा डेटा को आप इस पर स्टोर कर सके। तो जैसे अभी इतना सारा हुआ, अब इसके बाद हम क्या करते हैं ना, स्टेट के बाद या ऐसा थोड़ा सा आगे पीछे अगर करना है तो यहाँ से जो है ना पहले ये स्टेट कर लीजिए, ये स्टेट वाला कॉलम कर लीजिए, और ये वाला जो है डिस्ट्रिक्ट वाला कॉलम कर लीजिए। ठीक है, और इसके बाद आपका जो है डिस्ट्रिक्ट, स्टेट, और यहाँ से पिन कोड कर लीजिए, और यहाँ से फिर आप नेक्स्ट कॉलम में जाइए। पिन कोड के बाद कंट्री, और नेक्स्ट इसके बाद है कंट्री के बाद आप यहाँ से फिल कर सकते हैं, अगर कोई भी एम्प्लॉइज है तो उसका जो है डेट ऑफ ज्वाइनिंग, डेट DOJ कर सकते हैं, किस डेट को कंपनी में ज्वाइन किया वो आप फिल कर सकते हैं। इसका भी कॉलम थोड़ा सा जो है आप यहाँ से बड़ा कर लीजिए। ठीक है, क्योंकि उसमें डेट लिखना पड़ता है, इसमें कंट्री हो गया। इसके बाद आपका डेट ऑफ ज्वाइनिंग के बाद थोड़ा सा इसको भी कॉलम आप यहाँ से बड़ा कीजिए, बस खींच के बड़ा करना है, मतलब खींचना को ड्रैग करना बोलते हैं, बहुत इजी है। बस एक बार आप डिजाइन हेडिंग बना लेंगे ना, यानी डिजाइन तैयार कर देंगे, इसके बाद सिर्फ और सिर्फ आपको जो है डेटा एंटर करना है। ठीक है, तो डेट ऑफ ज्वाइनिंग के बाद जो है आपका ये कर सकते हैं आप, मोबाइल नंबर दे सकते हैं। कोई भी कंपनी में अगर आप वर्क करते हैं तो मोबाइल नंबर, ठीक है, और ये इसका भी कॉलम थोड़ा सा बड़ा होगा, क्योंकि मोबाइल नंबर तो ऑलरेडी 10 डिजिट का होता ही है। और इसके बाद मोबाइल नंबर के बाद आप यहाँ से एक आधार नंबर फिल कर सकते हैं, आधार नंबर, ठीक है, आधार नंबर। और इसके बाद नेक्स्ट आपका है कंपनी में काम कर रहे हैं तो कंपनी में किस पोस्ट पर काम कर रहे हैं, डिजिग्नेशन, जैसे कि बहुत सारे लोग होते हैं ना, मैनेजर होते हैं, CEO होते हैं, कंप्यूटर ऑपरेटर होते हैं, रिसेप्शनिस्ट होते हैं। ठीक है, इसके बाद वॉचमैन होते हैं, वो सब सारा जो है आप इस पर फिल कर सकते हैं। और इसके बाद एक कॉलम और भी बना दीजिए यहाँ से बेसिक सैलरी का,
इस कॉलम में कर दे रहे हैं बेसिक, यानी हर एक वर्कर को आप सैलरी दे रहे होंगे, बेसिक सैलरी, ठीक है, ये हो गया। और इसके बाद क्या करना है ना कि इन सब इसके अलावा अब होता है जैसे डीए होता है, इसके बाद टीए, एसआरए, एमबीए, इसके बाद आपका पीएफ, ठीक है, इसके बाद एलआईसी, सॉरी एक ही में हो गया, ठीक है, यहाँ से क्या करना है पीएफ, इसके बाद आपका जो है एलआईसी, इसके बाद आपका जीपी, और इसके बाद यहाँ से एनपी नेट पेमेंट, ठीक है। और थोड़ा थोड़ा इन सब का भी जो कॉलम आप थोड़ा सा खींच के बड़ा कर लीजिए, ताकि इन सब कॉलम में भी कुछ कुछ जो है आप अमाउंट लिख पाएं, ठीक है। डीए, टीए, एचआरए, एमबी, हालांकि डीए का मतलब होता है डियरनेस अलाउंस, महंगाई भत्ता होता है। इसके बाद टीए होता है ट्रैवलिंग अलाउंस, यात्रा भत्ता। एचआरए हाउस रेंट अलाउंस, ये आपका जो है किराया भत्ता होता है हाउस को लेके। और पीएफ मतलब होता है प्रोविडेंट फंड, ये आपके सैलरी से काटा जाता है जब जॉब वगैरह छोड़ दिया जाता है उस दौरान, जो भविष्य निधि के लिए होता है, रिटायरमेंट जो मिलता है ना। और या प्राइवेट कंपनी वगैरह में क्या होता है कि जो लास्ट जब आप छोड़ देंगे तो पीएफ लास्ट में पेड किया जाता है। और एलआईसी तो जानते हैं जीवन बीमा निगम हुआ। इसके बाद जीपी मतलब ग्रांड टोटल कितना पेमेंट होता है, और नेट पेमेंट मतलब टोटल आपके खाते में कितना भेजना है, अकाउंट पर कितना भेजना है। तो ये क्या हुआ कि हम यहाँ से पूरे अभी तक क्या हुआ कि हम पूरा का पूरा हेडिंग जो है इंटर कर चुके, ठीक है। और अब क्या करना है कि ये सारा हेडिंग जब बना दिए, अब देखिए बेनिफिट क्या है कि अगर आप यहाँ से एलआईसी कॉलम में लिखते आएंगे, तो जैसे लिखते लिखते मान लीजिए कि आप नीचे आएंगे ना, तो बेनिफिट क्या है, देखिए अभी जब नीचे आ रहे तो आपको पता है कि ये वाला आपका कौन सा कॉलम है, ये वाला कौन सा कॉलम है, ये कौन सा कॉलम है, आप हेडिंग देख के बता पा रहे हैं। तो ये हेडिंग को ऐसा क्यों कर पाए, फ्रीज पेन की मदद से। जैसे फ्रीज पेन के तो सारा हेडिंग आपका स्टॉप हो गया, अब वो स्क्रॉल नहीं हो रहा है। जब भी स्क्रॉल होगा आपका एक्सेल का डेटा स्क्रॉल होगा, ठीक है, जिसके मदद से आप कभी भी किसी भी कॉलम पे जाएंगे, देखिए अभी किसी भी कॉलम पे हम जाएंगे तो पता चल रहा है कि कौन सा कॉलम है, जबकि हम जानते हैं हमका कितना नंबर पे, देखिए अभी नीचे आ रहा है, तो नीचे हम यहाँ से कितना भी डेटा पर चले जाएं, आपका यहाँ से हेडिंग हमेशा आपको शो करता रहेगा, ठीक है। इससे क्या होता है कि डेटा एंटर करना थोड़ा सा इजी हो जाता है। अब यहाँ से जो आपको लिखना लिखी है ना, तो जिसमें पहला एम्प्लॉइज नेम में क्या टाइप करेंगे, किसी भी कर्मचारी का नाम, फादर नेम टाइप करेंगे, मदर नेम, डेट ऑफ बर्थ, एड्रेस, सिटी, डिस्ट्रिक्ट, स्टेट, पिन कोड, कंट्री, इसके बाद आपका डेट ऑफ ज्वाइनिंग, मोबाइल नंबर, आधार नंबर, डिजिग्नेशन किस पद पे है, बेसिक सैलरी क्या है, इसके अलावा उसको डीए कितना मिलता है, टीए कितना मिलता है, एसआरए, एमबीए, पीएफ, एलआईसी, जीपी और एनपी, ये आपका टोटल जो है क्या है, ये हेडिंग है। बाकी इसमें आप डेटा एंटर कर सकते हैं, हिंदी में हो या इंग्लिश में हो। हालांकि हिंदी टाइपिंग थोड़ा सा टफ होता है, आपको सीखना होगा। सीख कर भी आप जो है कहीं भी किसी ऑफिस में जो वर्क होता है ना, डेटा एंट्री का काम बस यही होता है। बोलते हैं कि डेटा एंट्री करना मतलब ऐसा आपका डिजाइन किया हुआ है और आपको बैठ के उस कंप्यूटर पे सिर्फ एंट्री कर देना है, उसी को बोलते हैं डेटा एंट्री। और जो वर्क कर रहा है, जो एंट्री कर रहा है, उसको डेटा एंट्री ऑपरेटर बोलते हैं, ठीक है। तो एक्सेल में इस टाइप का भी काम होता है।